राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 राधे गोविंद बोलो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे सारे गा 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 सारे गा मा पा 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 सा नी धा पा गा रे गा मा पा। जय श्री कृष्णा, जय जय गौ गौ माता। माता। सभी से निवेदन है अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं, स्थान ग्रहण करें और शांति प्रदान करें। माताएं बहनों से निवेदन है आप आपस में बात ना करें, शांति प्रदान करें, क्योंकि आज 7वां दिन है और हमको ये शिक्षा लेनी चाहिए कि देवी जी का सत्संग हम सुन रहे हैं तो हमको उस सत्संग पर चलना चाहिए, अपने हृदय में उतारना चाहिए, जिससे आगामी हम सदमार्ग पर चल सकें। आज जो भी माताएं बहनें, जो भी भाई लोग गौ हॉस्पिटल के लिए सहयोग देना चाहें तो आज का ही दिन आपके पास है। जितना भी आपको सहयोग देना है आप दीजिए, तन मन धन तीनों प्रकार से आपको आज सहयोग करना है गौ हॉस्पिटल के लिए, उस गौ माता के लिए जिन गौ माताओं की पूजा पूरे ब्रजमंडल ने की थी, स्वयं भगवान ने की थी। भगवान जब बंसी बजाते थे तो गौ माताएं उनकी बंसी की तान को सुन करके उनके पास दौड़ी चली आती थी। आज वही गौ माता हमारी संकट में है, उनकी सहायता करना हमारा धर्म बनता है, हमारा कर्म बनता है। इसलिए आज का ही समय है आपके पास जो आप गौ माता की सेवा कर सकें, अपने जीवन का लाभ उठा सकें। आइए चलते हैं आरती की ओर। यजमान परिवार से निवेदन है वह मंच पर आएं और श्रीमद् भागवत की आरती करें, अपने जीवन को सफल बनाएं। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री राधे राधे श्री राधे। सभी भगवत प्रेमी भक्तगणों से निवेदन, यथा स्थान खड़े होकर आरती का दर्शन करें। ओम चंद्रमा मनशो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायता। आरती अति पवन पुराण की, आरती अति पवन पुराण की, धर्म भगति में ज्ञान खाने की, धर्म भक्ति ज्ञान खाने की, आरती अति पवन पुराण की, आरती अति पवन पुराण की, महापुराणे भगवते निर्मल, महापुराणे भगवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, सुख मुख विगलित निगम कल्प फल, परमानंद सुधारसमय कल, परमानंद सुधारसमय फल, लीला रति रस रस निधाने की, आरती अति पावन
परमहंसी मुनि मने उल्लासिनी परमहंस मुनि मने उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भूति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी मुक्ति मुक्ति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजाने की आरती गति भवन पुराणे धर्म भगति ज्ञान खाने की आरती अति पावन पुराने की आरती अति पावन पुराने पावन पुराने पावन पुराने की ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधिः हरिः ओम जतनेन जतनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशन्नः ते हनाकं महिमानः शजन्त पूर्वे शाध्याः शन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् हरिः ओम हंस हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो शुकः प्रचोदयात् सेवन्ति कावकुलचम्बक पाटलाब्जैर्पुण्यं गजाति करवीररसाल पुष्पैर् बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी विस्वाम पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त्वान् गृहाणा परमेश्वरः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्री भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी की, सतगुरुदेव भगवान की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। कुछ लोगों के नाम आए हैं, निवेदन है दानदाता जो हैं उनका नाम बोला जाएगा, आप मंच पर तुरंत आ जाएं, देरी ना करें। डॉक्टर साहब का, हाँ डॉक्टर साहब का धर्मपुत्र है जो हेमा झा, 551 रुपए की भेंट कर रहे हैं वो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप मंच पर आ जाएं। डॉक्टर साहब का पुत्र और पुत्र वधू मीनू झा 551 भगवान की भेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप मंच पर आ जाइए। और डॉक्टर साहब की लड़की कुमारी निधि 551 भगवान की भेंट कर रही हैं। भगवान प्रसन्न रखें उनको। श्री हेमा आकांक्षा बेलवाड़ की रहने वाली हैं, वह 551 रुपये भगवान की भेंट कर रही हैं। मंच पर आ जाएं। श्री काशीलाल झा बेलवाड़ के रहने वाले हैं, 551 रुपये भगवान की भेंट कर रहे हैं। यमुना जी की चाची 500 रुपये भगवान की भेंट कर रही हैं। निवेदन है आप मंच पर आ जाएं देवी जी से माला लेने के लिए, फिर बाद में आप कहेंगे हमको नहीं मिली, तो समय से आ जाएं। बाद में आएंगे तो आपको माला नहीं मिलेगी, क्योंकि लिस्ट के तुरंत बाद ही आपको आना है। और निवेदन है जिन जिनको नाम लिखाना है गौदान के लिए आज आपको संकल्प करना है।
आज सभी मंच पर आएंगे और अवश्य ही संकल्प करेंगे। ठीक है ना दादा? और सभी से निवेदन है, गौ हॉस्पिटल के लिए जितना भी हो जाए आपसे आप करिए, जितना भी हो जाए, क्योंकि आज का ही दिन है आपके पास, आज का ही दिन है आपके पास। आज ही आपको ये यहाँ दान करना है, गौ हॉस्पिटल के लिए योगदान करना है, ये जीवन को सफल बनाना है। कहते हैं कर्म से जय विजय होती है इंसान की, कर्म से प्राप्ति होती है मान और अपमान की। कर्म जब अच्छे नहीं तो विजय होती है कहाँ, देखो कड़वे नीम में नारंगी लगती है कहाँ। इसीलिए हमें कर्म पर चलना है, कर्म को निभाना है, सनातन धर्म को निभाना है। आइए चलते हैं पूज्य देवी जी के चरणों में कथा की ओर। उनके श्री मुख से हम प्रभु का नाम सुनेंगे, कथा सुनेंगे, अपने जीवन को सफल बनाएंगे। जय श्री कृष्णा, जय गौ माता। श्री राजेश कुमार चौधरी जहाँ कहीं भी हों, 501 रुपये उन्होंने दान दिया है, वो मंच पर आ जाएं, माला प्रदान करें।
त्वमहं न जाने। वन्दे राधापदं भुजम् विष्णु आदिस्वरवन्दिता यत्कीर्तिकतये पुनाति ब्रह्माण्डं सर्वम्। जय राधा माधव
वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे निताई गौर हरि हरि बोल। सभी चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए आज सातवें दिन की कथा में सभी प्रवेश करें। शांति और अनुशासन के साथ सभी आज कथा के विश्राम दिवस में प्रवेश करते हुए बाकी जो कथाएं शेष है उसका दर्शन श्रवण करते हुए भाव और श्रद्धा के साथ आज भागवत के सारांश का दिन है। भागवत का जो निचोड़ है, जो निष्कर्ष है, भगवान की वांग्मयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण श्री परीक्षित जी महाराज कर रहे हैं, सुखदेव जी श्रवण करा रहे हैं। इसी श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भगवान के 16,108 विवाहों का वर्णन आता है। सब प्रथम विवाह का वर्णन आपने कल श्रवण किया। भगवान श्री कृष्ण का आप सभी व्यवस्थापकों से प्रार्थना है, थोड़ा आप शांति बना के रखें। श्रोता तो शांत बैठे हैं। भगवान का प्रथम विवाह हुआ माँ रुक्मिणी जी के साथ, जिसका आप सब ने कल श्रवण किया, दर्शन भी किया। अब आगे वर्णन आया। सबसे पहले माँ रुक्मिणी जी के जो पुत्र हुए श्री प्रद्युम्न जी महाराज, उनका जन्म वर्णन आया। किस प्रकार श्री प्रद्युम्न जी को एक सम्रासुर नाम का राक्षस हरण करके ले गया था। प्रभु ने प्रभु की ही लीला से प्रद्युम्न जी ने उस सम्रासुर को हरा करके वापस आए। तो पहला विवाह जो भगवान का हुआ वो हुआ मां रुक्मिणी जी के साथ। अब भगवान के दूसरे विवाह उत्सव का वर्णन आया। भगवान का विवाह कैसे हुआ? रुक्मिणी जी का विवाह तो आप सब जानते हैं भगवान के साथ कैसे हुआ, लेकिन जो प्रभु की 8 जो मुख्य पटरानी हुई
उनका विवाह भगवान से कैसे हुआ, ये वर्णन भागवत में पूर्ण तरीके से श्री सुखदेव जी ने वर्णन किया है। तो दूसरी पटरानी का वर्णन आया, ध्यान से सुनिएगा। द्वारिका में एक व्यक्ति, एक आदमी रहता था, उसका नाम सत्राजित था। द्वारिका में रहता था और सबसे बड़ी बात, उस सत्राजित के पास में एक मणि थी। मणि का नाम था समंतक मणि। ये मणि कैसी होती है? इस मणि की अगर आप दिन में पूरी विधि विधान से 8 घंटे पूजा करो तो ये एक दिन में 8 भार सोना देती है। 8 भार सोना मतलब 2 क्विंटल सोना एक दिन में देती है, ऐसी ये मणि थी। अब जिस आदमी के पास एक दिन में इतना सोना आए तो उसकी तो मौज ही मौज है। परंतु एक दिन जब सत्राजित ये मणि लेके भगवान की सभा में बैठे थे, सुधर्मा सभा, द्वारिका में सभा लगती थी सुधर्मा सभा, और ये बड़ी अद्भुत सभा थी। इसमें जरा और मृत्यु का कोई प्रवेश नहीं था, सुख दुख का प्रवेश नहीं था। तो इस सभा में ये बैठा था तो भगवान, किसी व्यक्ति ने सत्राजित से बोल दिया कि अरे भैया देख, तू तो एक राज्य का एक साधारण सा आदमी है, तेरे पास दिन में 8 बार सोना आता है, तू सोने को सिर्फ अपने लिए उपयोग करता है। लेकिन अगर यही सोना अगर राजा के पास आने लग जाए तो वो राजा थोड़ा बहुत धन प्रजा में भी बांटेगा और उससे प्रजा भी खुश रहेगी, प्रजा की भलाई में धन लगेगा। तो इसलिए भैया ये जो मणि है ये तू भगवान श्री कृष्ण को दे दे। जो द्वारिका का जो राजकोष है, जो खजाना है, उसमें तू ये मणि को जमा करा दे। वैसे भी ये मणि तेरे पास रहेगी तो तेरे जान को भी खतरा है, कभी भी कोई छीन सकता है। भगवान ने भी कहा कि हाँ सत्राजित, तुम ये मणि राजकोष में जमा करा दो। लेकिन सत्राजित क्या कोई भी इंसान हो तो जिसके पास इतना धन किसी चीज से आ रहा हो वो उस चीज को क्यों देगा? सत्राजित का इच्छा नहीं हुई कि मैं मणि भगवान को दूं। भगवान की बात नहीं मानी, और जो भगवान की बात नहीं मानेगा उसका तो जो हर्ष होगा हमेशा वो बुरा ही होता है। प्रभु की आज्ञा को जिसने भी नहीं माना, और ये श्रीमद् भागवत क्या है? ये कोई किताब नहीं है, ये कोई कहानी नहीं है जो आप लोग बैठ के सुन रहे हो कि भैया एक कन्हैया था, उसने मटकी फोड़ी थी, उसने विवाह किए थे, शादी किए थे। कोई कहानी नहीं है, ये भगवान की ही बातें हैं। गीता क्या है? भगवान की कही गई बातें। अगर उन बातों को हम सब जीवन में नहीं उतारते हैं तब हम लोग दुखी होते हैं, क्योंकि हम भगवान की आज्ञा को नहीं मानते। इसलिए भागवत में जो बात कही, हर एक बात जीवन में अपनाने के लायक है और कोशिश करनी चाहिए हर एक बात को जीवन में अपनाने की। तो सत्राजित उठ के वहां से सभा से चला गया। तो सत्राजित का एक छोटा भाई था जिसका नाम प्रसेन था, और प्रसेन ने सत्राजित से कहा कि देखो भैया, अब तो देखो कन्हैया तो वैसे भी बड़ा चोर है, कब तुम्हारे पास से मणि चुरा ले कोई भरोसा नहीं, इसलिए तुम मणि मुझे दे दो। तुम्हारे पास मणि रहेगी तो तुम्हें कभी भी कोई भी मार सकता है। इसलिए वो मणि उसके भाई ने ले ली, और वो मणि लेके उसका छोटा भाई जंगल में शिकार के लिए चला गया। और ये विधान है, ऐसा वरदान है कि जो भी इस समंतक मणि को लेके शिकार के लिए जाता है उसकी मौत निश्चित होती है। इसलिए जब ये गया प्रसेन, सत्राजित का छोटा भाई, मणि लेकर के, तो जंगल में एक बाघ ने इसको मार दिया।
और बाघ ने ये मणि ले ली। बाघ आगे चला, आगे एक बहुत भयंकर भालू आया, उसने बाघ को मारा, बाघ से मणि ली और अपनी गुफा में चला गया। अब मणि किसके पास है? उस भालू के पास, जिनका नाम था जामवंत। अब जब प्रसेन मरा तो उसका जो भाई सत्राजित है, जब उसने इधर उधर खोजा कहीं नहीं मिला, तो एक दिन बीता, 2 दिन बीता, वापस नहीं आया, तो उसने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर आरोप लगाया कि कृष्ण ने भाई को मारा, मेरे भाई को, और मणि छीन ली, क्योंकि कृष्ण की मेरे मणि पर पहले से ही नजर थी, इसी ने मारा। अब तो भगवान श्री कृष्ण बड़े सोच में, अब उनको तो मालूम था कि उन्होंने कुछ नहीं किया, पर फिर भी सोचा, अरे भैया कोई भी राजा हो तो उसका कर्तव्य क्या होता है, जब भी प्रजा में कोई आपत्ति आए, कोई भी परेशानी आए, तो राजा का कर्तव्य है कि प्रजा की परेशानी को दूर करने की कोशिश करे। ये बड़े बड़े देश के नेता बनाए जाते हैं किसी लिए कि जब भी कोई भी प्रजा में, यानी कोई नागरिक पर जरा सा कष्ट आए तो आगे बढ़कर के वो उसकी रक्षा करे, उसकी सेवा करे। पर आजकल के लोग तो, आज के नेता देश की सेवा करते नहीं, देश से सेवा करवाते हैं। एक कोई नेताओं से भरी हुई बस कहीं जा रही थी, अचानक से वो बस जो थी वो खाई में गिर गई। तो एक कोई नागरिक वही घूम रहा था, उसने बचाना शुरू किया, बचाव शुरू किया, ड्राइवर को बचा लिया, कंडक्टर को बचा लिया। कुछ 2-4 आदमी वहां से निकले, बोले भैया क्या हुआ? बोले नेताओं से भरी हुई बस गड्ढे में गिर गई। बोले तूने नेताओं को बचा लिया? बोले नहीं। बोले क्यों, मारे गए सारे? बोले नहीं नहीं, उसमें 2-4 तो हाथ निकाल के कह रहे थे हम जिंदा हैं, हम जिंदा, पर आपको तो पता है नेता कितने झूठ बोलते हैं, इसलिए मैंने वही छोड़ दी। खैर देखिए, ऐसा नहीं कह सकते कि सारे नेता एक जैसे होते हैं, ऐसा तो कहना शायद बहुत गलत होगा। कोई एक चीज अगर बुरी होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरा समाज बुरा है। अरे हाँ, ज्यादातर ऐसे ही होते हैं, अपना पेट भरने में बस लगे पड़े। देश की सेवा, समाज की सेवा एक राजा का सबसे पहला कर्तव्य है। तो भगवान श्री कृष्ण प्रसेन को ढूंढने निकल पड़े। प्रसेन को ढूंढते ढूंढते भगवान उसकी जो शरीर पड़ा था उसके पास पहुंचे। वहां देखा उसका शरीर के नजदीक से एक बाघ के चरण चिन्ह धरती पर छपते जा रहे। भगवान उनके सहारे सहारे चलते गए। आगे देखा बाघ मरा पड़ा है। बाघ के नजदीक एक भालू के चरण चिन्ह छपते दिखाई दे रहे, जो साधारण भालू नहीं है, लगता कोई सतयुग त्रेता का भालू है। प्रभु चलते गए, सामने गुफा थी, उसमें घुसने वाले थे कि भगवान के साथ कुछ द्वारिकावासी भी आए थे भगवान के साथ में ढूंढने के लिए प्रसेन। भगवान ने कहा कि भैया तुम सब यहीं रुको, अंदर मत जाओ, अंदर न जाने क्या हो, मैं अंदर जाता हूँ। और हाँ, 15 दिन तक तुम बाहर बैठ करके मेरी प्रतीक्षा करना, इंतजार करना। 15 दिन बाद अगर बाहर में नहीं आऊं तो तुम मुझे छोड़ के वापस चले जाना। कह के भगवान गुफा में घुस गए। जैसे गुफा में घुसे, वो जो गुफा थी वो इतनी बड़ी थी, इतनी लंबी थी कि 15 दिन निकलने की बात छोड़ो, 15 दिन भगवान को अंदर उसमें घुसने में लग गए। कब 15 दिन बीत गए भगवान को भी पता नहीं चला। 15 दिन बीत गए, भगवान बाहर नहीं आए। अब तो द्वारका वासियों की बुरी हालत हो गई।
अरे जो कन्हैया के बगैर हम कैसे रहेंगे, लगता उस भालू ने तो कन्हैया को मार दिया। बड़े परेशान हुए हमारे राजा, हमारे भगवान, सब रोते रोते वहां से चले गए। परंतु जब प्रभु अंदर गुफा में घुसे तो ये जामवंत जी की एक बेटी थी जो वहां बैठी थी। उन्होंने जैसे देखा एक मनुष्य गुफा में घुसा तो कहा, अरे तुम इस गुफा में कैसे आ गए? तुम्हें पता नहीं मेरे पिताजी ने देख लिया तो तुम्हें मार देंगे। भगवान बोले, नहीं नहीं देवी, हम तो आपके पिताजी से ही मिलने आए हैं। वो हमारी मणि लेके आ गए थे, वो मणि लेने के लिए आए। इतने में ही जामवंत जी आए, देखा कि एक इंसान मेरी गुफा में घुस गया। तब जामवंत जी ने भगवान के साथ युद्ध किया। 27 दिन तक युद्ध चला। जब जामवंत जी नहीं हारे तब 27वें दिन भगवान ने जामवंत जी को अपना राम रूप का दर्शन कराया। क्योंकि ये वही जामवंत जी थे जो त्रेता में थे ना, सुग्रीव की जो सेना थी उसमें एक भालू थे जामवंत जी, जिन्होंने हनुमान जी को उनके पहचान कराई थी। वही जामवंत जी थे। इन्होंने राम अवतार में भगवान से एक वरदान मांगा था। कौन सा वरदान मांगा था? कि जब भगवान रावण को मार के आए तो भगवान सब बैठे थे। राम भगवान ने सबसे मजाक मजाक में पूछा, विनोद में, कि भैया बताओ किस किस ने कितने कितने योद्धा मारे? तब तो पता नहीं चला, अब हिसाब किताब बताओ। सबने बताया, अरे हमने उसको मारा, हमने उसको मारा। जामवंत जी, आपने किसको मारा? जामवंत जी ने मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु उस पूरी रावण की सेना में मुझसे युद्ध करने लायक तो कोई था ही नहीं, फिर किसको मारता? मुझसे युद्ध करने लायक कोई था ही नहीं। प्रभु मुझसे युद्ध करने लायक मेरे बराबरी के तो सिर्फ आप ही हो, इसलिए चलो भगवान एक एक दो दो हाथ हो जाए। भगवान ने कहा, अरे नहीं नहीं जामवंत जी, इस अवतार में मैं तुम्हारा स्वामी हूँ, आप सेवक हो, और सेवक स्वामी में युद्ध अच्छा थोड़ी लगता है। पर आपकी इतनी युद्ध की इच्छा तो चलो कोई बात नहीं, मैं अगले अवतार में आपकी इच्छा पूरी करूंगी। इसलिए वो युद्ध भगवान ने यहाँ आकर के किया जामवंत जी के साथ। जामवंत जी ने जैसे देखा प्रभु राम आए हैं, चरणों में गिर पड़े, वाह वाह प्रभु क्षमा कीजिए, आपको पहचान नहीं पाया, पर प्रभु अब आप आ ही गए हो, आपकी कृपा हो गई। प्रभु जब आप अयोध्या छोड़ के साकेत चले गए थे तब बाद में मेरी एक कन्या उत्पन्न हुई। मैंने सोचा काश भगवान राम होते तो अपनी कन्या का विवाह प्रभु राम से करा देता, पर आप चले गए, कोई बात नहीं, अब आए हो तो अब मेरी बेटी को स्वीकार करो। भगवान बोले, नहीं नहीं महाराज क्षमा करो, हम तो अभी अभी रुक्मिणी को हरण करके लेकर के आए, उनके साथ विवाह करके विवाह तो हमारा हो चुका है। जामवंत जी बोले, प्रभु ये राम अवतार थोड़ी है कि एक ही पत्नी माँ सीता जी रहे, ये तो कृष्ण अवतार है, ये तो लीला अवतार है, इसमें क्या सोचना। तब भगवान श्री कृष्ण ने जामवंत महाराज की बेटी जामवती जी के साथ विवाह किया। तो इस तरह भगवान का दूसरा जो विवाह हुआ वो हुआ जामवती जी के साथ, जो जामवती जी स्वयं पार्वती जी का अवतार थे, रुक्मिणी जी लक्ष्मी जी का अवतार थे। अब जामवंत जी ने वो मणि भगवान को दे दी, भगवान ने लाके वो मणि सत्राजित को दे दी। सत्राजित ने जब मणि ली तो उसको बड़ा दुख हुआ कि अरे तूने भगवान के ऊपर कितना झूठा कलंक लगाया, अब भगवान को खुश कैसे करूं, कैसे प्रसन्न करूं। तो सत्राजित की बेटी थी जिनका नाम था सत्यभामा, जिनकी सगाई तो सत्राजित कहीं और कर चुके थे, परंतु पश्चाताप के लिए वो सगाई वहां से तोड़ करके भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह कर दिया गया। तो तीसरी पटरानी हुई सत्यभामा जी। चौथी पटरानी हुई भगवान की सूर्य भगवान की बेटी, जिनका नाम है माँ कालिंदी, जिनका एक नाम यमुना भी है। यमुना जी जो आप सब जानते हैं वृंदावन में बहती हैं, ये सूर्य भगवान की बेटी है।
यम इनके भाई है, यानी यमराज यमुना जी के। इसलिए कहते हैं ना, आप सबने भी शायद कभी सुना हो कि भाई दूज आती है तो भाई दूज में जो यमुना जी में जाके स्नान करता है वृंदावन के अंदर, तो उसको यमराज कभी स्पर्श नहीं करता। यमुना जी ने ये वरदान मांगा था यमराज से कि भैया जो भी भाई दूज के दिन दोनों भाई बहन यमुना जी में स्नान करें, आप उनको कभी स्पर्श मत करो। तो यम और यमुना भाई बहन है और सूर्य भगवान के पुत्र पुत्री है। यमुना जी के साथ कालिंदी जी के साथ चौथा विवाह हुआ। पांचवी पटरानी हुई देवी मित्रविंदा। छठवीं पटरानी हुई छत्तीसगढ़ की राजकन्या, अवंती देश की राजकन्या देवी सत्या। सातवीं पटरानी हुई भद्रा और आठवीं पटरानी हुई लक्ष्मणा। जैसे अर्जुन जी ने द्रौपदी के साथ विवाह किया था ना, क्या शर्त थी, कैसे विवाह किया अर्जुन जी ने द्रौपदी जी के साथ? हाँ, वो ऊपर वो मछली घूम रही थी, उसके नेत्र में बाण लगाना था। अर्जुन जी ये कर पाए, वैसे ही भगवान ने भी लक्ष्मणा जी के साथ जो विवाह किया वो मत्स्य भेदन करके विवाह किया। हमारे कन्हैया हर काम में परफेक्ट है, कुछ भी करवा लो। सत्या जी के साथ कैसे विवाह किया? उनके पिता ने शर्त रखी थी कि अखाड़े में 7 बैलों को खड़ा किया था। बोले जो इन 7 बैलों की रस्सी एक साथ मेरे हाथ में पकड़ाएगा उसके साथ बेटी का विवाह करूंगा। कोई भी नहीं कर पाया। कन्हैया कूदे, और वैसे भी बचपन से गैया चराने की इनको बड़ी आदत है, हर काम में परफेक्ट है। जब पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था, उसमें जब अग्र पूजा की समय आया ना, तो पूछा गया था कि इस दुनिया में सबसे सम्मानीय व्यक्ति कौन है। सारी सभा बैठी थी, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े राजा लाइन लगा के बैठे थे। सबसे पूछा कि भैया बताओ इस दुनिया में सबसे अग्र व्यक्ति कौन है, सबसे पूजनीय कौन है, इस दुनिया में सबसे बड़ा धनुषधारी कौन है? अर्जुन जी खड़े हो गए। इस दुनिया में सबसे बड़ा धनुषधारी है मेरा सखा कृष्ण। अच्छा, इस दुनिया में सबसे बड़ा गदाधारी कौन है? भीम खड़े हो गए। इस दुनिया में सबसे बड़े गदाधारी है मेरे श्री कृष्ण। अच्छा, इस दुनिया में सबसे बड़ा ब्रह्मचारी कौन है? पितामह भीष्म खड़े हुए, कृष्ण। अच्छा, इस दुनिया में सबसे बड़ा सत्यवादी कौन है? धर्मराज युधिष्ठिर खड़े हुए, कृष्ण। सोचिए, जिसने पग पग पर खूब चोरी भी की, 16,000 विवाह भी किए, खूब झूठ भी बोले, लेकिन फिर भी अगर दुनिया में सबसे सत्यवादी है तो वो कृष्ण। मैंने पहले भी आपको एक कथा सुनाई थी कि गोपियों से भगवान ने कहा था अगर मैं सच्चा ब्रह्मचारी हूं तो यमुना जी सूख जाएगी, मतलब धीमी गति से बहेगी। सब बोल रहे थे, सब अपना अपना बता रहे थे, सबसे बड़ा, सबसे पूछा गया, सब बताते गए। इतने में भगवान कृष्ण के बुआ का बेटा भी वहां बैठा था, शिशुपाल। शिशुपाल ये वही है जिसका कल विवाह मां रुक्मणी जी से होने वाला था, परंतु ये आया तो था बारात लेके सज धज के, पर ठाकुर जी आए और रुक्मणी जी को लेके भाग गए। अब इसके अंदर बड़ी क्रोध की अग्नि जल रही थी। एक तो बहू को लेके भाग गया और ये सबसे बड़ा ब्रह्मचारी। तो सब बोले सबसे बड़ा धनुर्धर कौन, गदाधारी कौन, सत्यवादी कौन? ये भी खड़ा हो गया, बोले इस दुनिया में सबसे बड़ा झूठा कौन? कृष्ण। इससे बड़ा कोई झूठा नहीं, इससे बड़ा कोई चोर नहीं। बड़ी बड़ी प्रभु को सुनाया, 100 गालियां सुनाई, भगवान सहते रहे, लेकिन जैसे 100 गालियों से आगे बढ़ा, प्रभु ने सुदर्शन निकाला और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। तो कहने का सबसे सम्मानीय पूजनीय अगर कोई है तो वो भगवान। ये कथा तो वैसे अभी बाद की है, लेकिन याद आ गई तो पहले आ गई। बाकी ये कथा तो
राजसु यज्ञ की बाद में आती है। हर काम में सबसे आगे हमारे श्री ठाकुर जी। विवाह भी किए तो सबसे आगे। आज तक है किसी की 16,108 पत्नी? कोशिश भी मत करना, एक तो झेली नहीं जाती। लोग बड़े आके ना भगवान के ऊपर बड़ा उंगलियां उठा उठा के आक्षेप देते, अरे भगवान ने 16,108 विवाह किए थे, हम क्या 2-4 भी नहीं कर सकते? हाँ बिल्कुल कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते? खूब कर सकते हो। भगवान ने गिरिराज जी उठाए थे जब 7 साल के थे, तुम 10-15 किलो का पत्थर उठा के दिखाओ। तो अब भगवान श्री कृष्ण ने, ये तो 8 विवाह हुए जो प्रभु की 8 मुख्य पुटरानी हुई। उसके बाद 16,100 रानी का वर्णन आया कि एक राक्षस था जिसका नाम भौमासुर था। वो भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था। सोच रखा था जब 1 लाख हो जाएंगी तब इनके साथ विवाह करूं, रिकॉर्ड बनाऊंगा कि भैया इतिहास में एक आदमी ऐसा भी हुआ जिसकी 1 लाख पत्नियां थी। लोग ना नया नया रिकॉर्ड बनाने के लिए बड़ी उल्टे सीधे काम करते हैं। मेरे इस दुनिया में सबसे लंबी मूंछ है, मेरे इस दुनिया में सबसे लंबे नाखून, कोई सर से ये ट्यूबलाइट फोड़ेगा, कोई कांच खाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई ब्लेड खाएगा। रिकॉर्ड बनाना तो कुछ अच्छे काम में तो बनाओ। रिकॉर्ड बनाना तो ये बनाओ कि हाँ मैंने आज तक झूठ नहीं बोला। उल्टे सीधे कामों में बस लगे रहते हैं। दुनिया में सबसे लंबे बाल, दुनिया में सबसे लंबी मूंछें, दाढ़ी, ऐसी लगे रहते हैं। अच्छे काम। तो भौमासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बनाया, लेकिन 16,000 कन्याओं ने जब प्रभु को पुकारा तब प्रभु वहां गए, जाके भौमासुर के साथ युद्ध किया और भौमासुर को मार के भगवान ने 16,000 कन्याओं को मुक्त किया। कहा कि हे देवियों, अब तुम मुक्त हो, अब तुम सब अपने अपने घर चली जाओ। कन्याएं बोली, अरे प्रभु आप जानते नहीं, ये दुनिया जो है ये बड़ी स्वार्थी है। जब तक इनकी सेवा करते रहे सबने अपनाया, लेकिन अब कुछ दिन इस राक्षस के पास रहे, अब कोई भी संसार का, कोई भी परिवार का व्यक्ति हमें स्वीकार नहीं करेगा। इन समाज के लोगों ने, इन संसार के लोगों ने सीता मैया को नहीं छोड़ा तो हम क्या चीज है? सीता मैया जिसका पति कौन? कोई साधारण आदमी नहीं, परम पिता मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। सीता जी को त्यागा गया। सीता जी बैठी बैठी सोच रही है, मेरे पास क्या नहीं है? मेरे पिता कौन? जनक महाराज। मेरे ससुर कौन? दशरथ जी। मेरे देवर कौन? स्वयं शेषनाग अवतार लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी। क्या नहीं है मेरे पास? फिर भी लोगों ने फिर भी उंगलियां उठाई। तो इसलिए प्रभु अब तो इस दुनिया में जो इस दुनिया में अपने आप को अनाथ समझता हो, उस अनाथ का भी, नाथों का भी नाथ सिर्फ एक है, वो है हमारा जगन्नाथ। सब अनाथों का नाथ है। जिस देश में एक नहीं 5 नाथ हो, जगन्नाथ, श्रीनाथ, रंगनाथ, द्वारिकानाथ, श्रीनाथ, उस देश में भला कोई अनाथ कैसे हो सकता है? बड़े भारत के 4 कोनों पर 4 नाथ बन के प्रभु विराजमान है और मध्य में राजस्थान में श्रीनाथ के रूप।